नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार दरोगा का जो मेंस का आज एग्ज़ाम हुआ है उसके एनालिसिस में। आज हम 27 मई का जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चनों को हम इसमें देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली जो आए हैं वही हैं। जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अपने आंसर की यहाँ से मैच कर लें और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी देख लें कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनटचेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? और ये लिखी गई थी मुल्कराज आनंद के द्वारा। यह एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास है जिसे महान भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद ने लिखा था। वर्ष 1935 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल, पहला ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मेला आंचल के लेखक कौन हैं? मेला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये इनके हैं लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2024 में खाद्य सुरक्षा श्रेणी में टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया है आपका डॉक्टर सी आनंद रामकृष्णन को। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चावल विकसित कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चावल विकसित करने के लिए दिया गया है जो आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2024 में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुलिट्जर पुरस्कार किसे दिया गया? और ये दिया गया है आपका हन्ना ड्रेयर को दिया गया है। हन्ना ड्रेयर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं को खोजी रिपोर्टर के लिए यह पुरस्कार मिला। लोक सेवा पब्लिक सर्विस के लिए यह प्रो पब्लिका को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये वाला सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। माउंट किनाबालू कहाँ स्थित है? और ये है मलेशिया में स्थित है। ठीक है, यह मलेशिया के सबहा राज्य बोर्निया द्वीप में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, आंसर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो आज पूछा गया है, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे दिए जाने के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, भारतीय गांवों के नाम में प्रयुक्त शब्द कलान, निक और खुर्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है बिग एंड स्मॉल। कला फारसी शब्द है जिसका अर्थ बड़ा होता है और खुर्द का अर्थ होता है छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद फेडरलिज्म की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं है। एकात्मक शासन में सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास हो जाती हैं, और जबकि जो फेडरलिज्म है उसमें राज्यों और केंद्र के बीच में पावर जो है डिवाइडेड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट की जानकारी मुख्य रूप से किस प्राचीन ग्रंथ से मिलती है? कौन से प्राचीन ग्रंथ से मिलती है? ये मिलती है अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणालियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये कहाँ पे है? ये झारखंड में स्थित है। यह झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है और पूर्वी भारत का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। क्या नाम है इसका? उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखना जिनका आने वाले शिफ्टों में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011 से 24 के मध्य सड़क और संचार में तीसरा सबसे विकसित राज्य कौन सा है? और ये कौन सा है? ये बिहार है। इस अवधि में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर 7.6% की वृद्धि से बिहार आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16।
चालुक्य वंश के पतन के बाद किस राजवंश का उदय हुआ था? उसके बाद कौन से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आई थी उसके बाद? दंतीदुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आज आया था, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, ईटानगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सियाचिन ग्लेशियर की पर्वतमाला में स्थित है, क्या स्थित सियाचिन ग्लेशियर में क्या स्थित है? काराकोरम रेंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला की लेखिका कौन है? ये जेके रोलिंग है, बहुत फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सही फॉर्मूला क्या है? इसका सही फॉर्मूला है हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचना देने के कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा है? आर्टिकल 78 है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? और ये किससे संबंधित है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, छुआछूत। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय थल सेना के जनरल पद के समकक्ष वायुसेना का कौन सा पद होता है? और ये होता है एयर चीफ मार्शल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आज आया है, IFC IOR का फुल फॉर्म क्या है? और इसका फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2018 में गुरुग्राम में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई थी। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। और कौन से ज़िले में? लखीमपुर खीरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? और ये किया गया जावेद अली को सम्मानित किया गया। गायक जावेद अली को मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल काल के दौरान कौन सा शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र नहीं रहा था? कौन सा नहीं रहा था? गोलकोंडा, ये नहीं रहा था। आगरा, लाहौर, बुरहानपुर प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, जबकि गोलकोंडा मुख्य रूप से हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो आज आया है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन में एनोड किसका बना होता है? एनोड किसका बना होता है? इम्प्योर कॉपर का बना होता है। ठीक है। शोधन प्रक्रिया में अशुद्ध कॉपर को एनोड और शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? पेंटानल है। पेंटानल दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, बोलिविया, पराग्वे, ये 3 जगह पे आता है ये पेंटालन। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित विद्रोहों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है। और इसमें पहले आता है सन्यासी, फिर आता है पागलपंथ, क्योंकि सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 में, पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख है? डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ गवर्नर। और किस में है? 163 में है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की शक्तियाँ देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि घड़ी में समय 11:30 हो रहा है तो दर्पण मिरर इमेज में क्या दिखेगा? और मिरर इमेज में 11:30 है, तो इसमें क्या दिखेगा? इसमें 11:30 है, तो ये आपका दिखेगा 12:30। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आमतौर पर 12 घंटे के प्रारूप में दर्पण प्रतिबिंब की गणना 23 से घटाकर की जाती है। स्मृति आधारित ये इसका 2:30 होगा। ठीक है। और इसको हम वैसे रीजनिंग वाले में सॉल्व भी करके देख लेंगे। ठीक है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग के भी ऐसी क्वेश्चन चाहिए हो तो मेरे को बताना, तो उसमें हम सारे क्वेश्चन उन्हीं के करेंगे। ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आते जाएंगे मैं कराते जाऊँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।